हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवाया जाता है। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर सेक्शन 18 टू 24 के अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया गया है कि किस प्रकार से आप ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो व्यक्ति ट्रेडमार्क करवाना चाहता है उसको एक रिटन में एप्लीकेशन देनी होती है रजिस्ट्रार को। उस एप्लीकेशन के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि किस पर्पज़ के लिए आप ट्रेडमार्क करवा रहे हो, कौन इसका ओनर है, वो चीज़ें सारी दी होती है उसके अंदर। फिर इस एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेंट को फॉर्म फिल करना होता है, एक जो फॉर्म TM1 होता है, एक फॉर्म TM61 होता है। इन दोनों में से एक फॉर्म फिल करना होता है उसको। वो किस तरीके से कि जब आपके करेक्टर्स हैं, प्रतिलिपियाँ बोलते हैं जिसको हिंदी में, अगर आपके एप्लीकेशन के करेक्टर्स जो हैं वो लेस देन 500 हैं तो आपको TM1 फॉर्म अप्लाई करना होता है, जिसके अंदर एक फ़ीस फिक्स की होती है। बस उसी फीस के साथ आपको ये अप्लाई करना है, उसमें बताने हैं कि आपके इतने करेक्टर्स हैं। लेकिन अगर आपके करेक्टर्स 500 से ज़्यादा हैं, मोर देन 500 करेक्टर्स हैं, तो उसके अंदर क्या करना होता है, फॉर्म TM61 अप्लाई करना होता है। उसमें जो फीस आपकी TM1 में लगती है वो प्लस ₹10 प्रत्येक करेक्टर के साथ आपको एक्स्ट्रा फीस सबमिट करवानी होती है। फिर एप्लीकेशन और ये फॉर्म सभी चीज़ें आपके रजिस्ट्रार को देनी होती है। अब रजिस्ट्रार पूरे एप्लीकेशन को एग्जामिन करके क्या करता है कि उसमें देखता है कि क्या इसमें जो रिक्वायरमेंट दी गई थी वो फिल की गई है या नहीं की गई है, या ये ट्रेडमार्क पहले किसी को मिला है नहीं मिला है। उन चीज़ों को एग्जामिन करते हुए रजिस्ट्रार 3 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर अंदर उस चीज़ का रिप्लाई करता है। वो रिप्लाई दो तरीके से कर सकता है, जैसे एक तो एक्सेप्टेड, एक नोट एक्सेप्टेड। कि एक तो उसमें रजिस्ट्रार ने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, दूसरा नोट एक्सेप्ट की उसने रिजेक्ट कर दी है। अब अगर एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद वो उसको पब्लिक करता है, पब्लिकेशन उसका जनरलाइजेशन करता है विद इन मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर अंदर, कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको पब्लिकेशन करता है। वो पब्लिकेशन क्यों करता है, क्योंकि अगर किसी दूसरे पर्सन को उसके अगेंस्ट कोई तक ऐसी बात हो कि वो इसको पब्लिकेशन नहीं किया हो, या कोई ये ट्रेडमार्क पहले किसी का हो जिसको इसके अगेंस्ट कोई अपोजिट पार्टी हो जो ये नहीं करवाना चाहती हो कि ये पब्लिकेशन ना हो, तो उसके अंदर अगर अपोजिशन है तो फिर हम इस प्रोसेस से चलेंगे। अगर अपोजिशन नहीं है तो सीधा क्या करते हैं, फिर रजिस्ट्रार उसको रजिस्ट्रेशन कर देता है फॉर 10 ईयर्स के लिए। 10 ईयर्स के बाद उस एप्लीकेंट को फिर वो रिन्यूअल के लिए करवाना पड़ता है, हर 10 साल के बाद उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। लेकिन अगर अपोजिशन में कोई है जो कहता है कि ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, तो वो उसके बेस पे एक नोटिस दिया जाता है एप्लीकेंट को। एप्लीकेंट उस नोटिस को पढ़ के क्या करता है, काउंटर स्टेटमेंट देता है अपनी, कि भाई ये नोटिस जो आया है वो अपनी काउंटर स्टेटमेंट देगा। लेकिन इस काउंटर स्टेटमेंट के देने के बाद अपोनेंट क्या करता है, अपने एविडेंस देता है रजिस्ट्रार को। ओपोनेंट के एविडेंस देने के बाद एप्लीकेंट फिर काउंटर एविडेंस देता है कि भाई इसने ये एविडेंस दिए हैं कि रजिस्ट्रेशन ना हो, लेकिन मैं इसके अपोजिट में अपने एविडेंस देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रार क्या करता है कि इन दोनों की, एप्लीकेंट एंड ओपोनेंट दोनों के एविडेंस देखता है, काउंटर स्टेटमेंट देख के, दोनों की स्टेटमेंट देख के क्या करता है, उनकी हीयरिंग करता है। हीयरिंग के बाद रजिस्ट्रार क्या करता है, या तो अपोनेंट की जो एप्लीकेशन थी उसको नो कर देता है या उसको यस कर देता है। यहाँ पे अगर अपोजिशन जो ओपोनेंट था उसकी एप्लीकेशन के लिए नो करता है तो उसमें क्या करता है, फिर रिफ्यूज्ड बाय ओपोनेंट, मतलब ओपोनेंट को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है उसमें। इसमें फिर वही प्रोसेस आ जाएगा कि उसके अपोजिशन में कोई भी नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन वही 10 ईयर्स के लिए, और आफ्टर 10 ईयर्स उसका रिन्यूअल करवाना पड़ता है फिर एप्लीकेंट को। लेकिन अगर रजिस्ट्रार उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है तो रजिस्ट्रार को क्या एक रीज़न देना पड़ता है कि आपकी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेड क्यों नहीं की गई है। रीज़न देता है। अगर वो रीज़न जो है एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन के अंदर अगर उस रीजन को दूर कर देता है, मतलब जो कमी बताई गई थी वो कमी दूर कर देता है, या जो रिक्वायरमेंट फिल नहीं थी वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है,
तो उस एप्लीकेशन को क्या है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है कि उसका पब्लिकेशन के बाद अपोजिशन, या फिर अपोजिशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल। लेकिन अगर उसका एप्लीकेंट रीजन को दूर करने के बाद भी उस एप्लीकेशन स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो एप्लीकेंट क्या करता है कि अपील करता है, एक IPAB, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड के सामने अपनी अपील करता है कि मेरी एप्लीकेशन में जो रीजन था, वो कमी थी, उसको दूर करने के बाद भी मेरे रजिस्ट्रार के द्वारा मेरी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की गई है। फिर अपीलेट बोर्ड जो भी है वो जो फैसला देगा वो उस एप्लीकेंट के पक्ष में आता है या नहीं आता है, वो बाद में देखा जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जो सेक्शन 18 to 24 के अंदर सारा प्रोसेस दिया हुआ है।